गर्ल नीड्स टू हियर दिस पार्ट 3। अगर वो तुम्हें रात को फोन पे ये बोलता है, अच्छा लिसन आई एम रियली टायर्ड, आई विल गो स्लीप नाउ, टेक केयर, गुड नाइट, वो सोने नहीं जा रहा, वो दूसरी लड़कियों से बात करने जा रहा है। बट अगर वो तुम्हें ये बोलता है, अच्छा लिसन तेरे को सुबह जल्दी उठना है, मेरे को भी सुबह काम है, अब सो जाते हैं, और प्लीज ब्रेकफास्ट स्किप मत करियो, ये जो तू कोल्ड कॉफी पे चल देती है ना, ये मत करियो प्लीज, ओके, गुड नाइट, ये सोने जा रहा है। तू डिफरेंस समझ बहन, समझती नहीं, मैं क्या करूं तेरा, क्या करूं मैं डिफरेंस नहीं समझती नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, मुझे इतना क्लोज हूं मैं बस। अरे इसको जो मैं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसी कर। तो लड़के वाले ने बोला मैं टायर्ड हूं, तुम भी टायर्ड हो, मैं जा रहा सोने यार, ठीक है। चीटर। लड़का 2, यार मैं टायर्ड हूं, तुम भी टायर्ड हो, मैं सोने जा रहा, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया की हर लड़की ब्रेकफास्ट नहीं करती और वो कोल्ड कॉफी पीती है, तो मैं ये तुम्हें रिमाइंड कराने वाला हूं, इसलिए मैं चीटिंग नहीं कर रहा। कोल्ड कॉफी ने बचा लिया। इस रील देखने के बाद जितने भी चीटिंग कर रहे थे लड़के, जो कि सिंपली बोलते थे यार सुन ऑफिस जाना है, थक गया हूं यार मैं, हो गया टाइम, हो गया काफी लेट हो रहा है, सोने जा रहे, नहीं वो चीटिंग कर रहा था। अब उसको ऐड करना है कि लेकिन सुन तू यार ब्रेकफास्ट नहीं करती यार। बहुत सारे लोग होंगे जो शायद ये कहने वाले होंगे भाई तुम सेल्फ एविडेंटली स्टूपिड रील्स है भाई, आप इसमें क्यों कंटेंट बना रहे हो। 3 लाख लाइक्स हैं इसमें, 3 लाख। I don't know which girl needs to hear this part 3। अगर वो तुम्हें रात को फोन पे ये बोलता है, अच्छा लिसन आई एम रियली टायर्ड, आई विल गो स्लीप नाउ, टेक केयर, गुड नाइट, वो सोने नहीं जा रहा, वो दूसरी। How did you come to this conclusion? How did you find this? How? ये correlation निकाला कहाँ से तुमने? I think every single person in a relationship, solid, stable relationship जिसमें वो long term रहे हैं, जब उनको सोने जाना होता है, that's what they say with the addition of कि I love you. I'm pretty sure the person says यार थक गया यार, लेट हो रहा है, चल मैं सोने आ रहा है यार, चल बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू। सामने वाला भी यही बोलता है। कोई अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा है, नीचे कमेंट में मुझे बताओ, जो भी इस वक्त लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, कोई भी इंसान जो एक स्टेबल रिलेशनशिप में है, तुम लोग क्या फलाना ढिमका ऐड करते हो बेमतलब का 20-30 चीजें आई लव यू गुड नाइट बोलने के बाद, वरना ये प्रूव हो जाएगा तुम चीटिंग कर रहे हो। ब्रेकफास्ट वाला मिस हो गया, अब चीटिंग करनी पड़ेगी। मैं पता नहीं कितने लोगों को जानता हूं जिनका सिंपल जब उनको सोने जाना होता है यही बोलते हैं हम सोने जा रहा, and then they don't cheat। लड़कियों से बात करने जा रहा है। बट अगर वो तुम्हें ये बोलता है, अच्छा लिसन तेरे को सुबह जल्दी उठना है, मेरे को भी सुबह काम है, अब सो जाते हैं, और प्लीज ब्रेकफास्ट स्किप मत करियो, ये जो तू कोल्ड कॉफी पे चल देती है ना, ये मत करियो प्लीज, ओके। But what if वो cold coffee नहीं पीती? Let's say तुम्हारा person, whoever your person is, eats breakfast. Now what do you say? The sentence ends right where one and second statements are identical. फर्स्ट स्टेटमेंट है मैं थक गया हूँ यार, ऐसा कर मेरा टाइम हो गया यार, तू भी थक गई होगी, हम लोग सोने चले आते हैं। सेकंड सेंटेंस है भाई मैं थक गया हूँ यार, डरा मैं सोने चले आते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं करती हो तुम। लेट्स से वो ब्रेकफास्ट करती है, अब क्या करें? इट्स जस्ट मोरॉनिक जनरलाइजेशंस जिनको हम कंटेंट बना के लोगों को दिखा रहे हैं। समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। अगेन तुम फालतू की लड़ाइयां करवाओगे। एक इंसान जो बाकी थका है, लेट्स से ऑफिस से आया है, भाई काम करता है, उसके बाद भी आके उसको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, उसको मेहनत करनी है, इसलिए वो 2 घंटा और काम कर रहा है। उसे सोने से पहले 2 घंटे निकाले लड़की से बात करने के लिए, लड़की से बात करी, अब वो चूर हो चुका है थक के। अब फिर वो इंसान कह रहा है यार चल मैं सोने आ रहा, लेट हो गया है, सुबह भी उठना है, गुड नाइट। ऐसे ही बोलते हैं भाई लोग नॉर्मली। जो असर्शन है कि भाई क्योंकि वो एंड में एक्स्ट्रा केयर कर दे रहा है, दैट्स काइंड ऑफ व्हाट द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक इज, तुमने पूरी कॉन्वर्सेशन तो बताई नहीं फोन पे, तुमने तो लास्ट सेंटेंसेस के बेसिस पे जजमेंट मारा है ना। तुम्हें कैसे पता एक्स्ट्रा केयर थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन नहीं थी? लेट्स से तुम एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो ब्रेकफास्ट नहीं करता है, उसके बाद शाम को हमेशा कंप्लेन करता है कि मैं थक गया। मे बी वो इंसान रात को नहीं बोल रहा, बट सुबह उसको पता है कि मैं भी 7 बजे उठूंगा, ये भी 7 बजे उठती है, क्योंकि हम दोनों शायद यूनिवर्सिटी जाते हैं या फिर काम पे जाते हैं। मोस्ट लोग अडल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो काम कर रहे होंगे। मे बी आई जस्ट रिमाइंड हर इन द मॉर्निंग, डोंट फॉरगेट टू ईट ब्रेकफास्ट, खत्म बात। अब क्या हुआ? अगर लड़के ने ये बोल दिया तो चीटिंग कर रहा है। किस बेसिस पे मेरे भाई, किस बेसिस पे? बेसिस तो बताओ तुम अपनी चीजों के। जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, सब तो सब्जेक्ट कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तुमने तो सब ऐसे ही सॉल्व कर दिया। लड़के की सिंपल एक सेंटेंस के बेसिस से तुम बता दे रहे हो उसकी पूरी इंटेंशंस, इंटेंशनैलिटी, एक्शंस। आई थिंक मोस्टली टीनेज लोग ये देख रहे होते हैं कंटेंट, एंड इट्स स्कैरी अगर तुम ये सब मूर्खता सीख रहे हो। लास्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस ओवर इंसिस्टेंस की समहाउ मैं को तेरे को अलग लेवल पे, एक इन्फेंटाइल लेवल पे केयर टेकिंग करनी है। दिस इज ऑल्सो अनहेल्थी इन अ रिलेशनशिप, टू बी ऑनेस्ट विद यू मेरे भाई। तुम्हें लगता है ये, आई थिंक तुम टीनेजर हो या फिर ये तुम बहुत अर्ली 20s में हो अपने, तुम्हें लग रहा है कि हेल्थी रिलेशनशिप होती है जहां पे लड़का एक अलग अल्ट्रा लेवल पे बेमतलब का प्रोवाइडर बना हुआ है। बेमतलब कि तुमने इतने सारे नोट सेट कर लिए जहां पे तुम्हें एक ही चेक पॉइंट, एक लिस्ट, बी लिस्ट, 3 लिस्ट, और बेफजूल मुझे करने हैं वो चेक लिस्ट दिखावे के लिए, लाइक एक प्रिटेंस
नैरेटिव है ये, मुझे लग भी नहीं रही एम्पैथी से आ रही है, केयर से आ रही है, मुझे लग रहा है ये चेकलिस्ट से आ रही है कि मेरी चेकलिस्ट कहती है कि अच्छा बॉयफ्रेंड ये होता है, तो मैं बेमतलब में वो चेकलिस्ट फॉलो कर रहा हूं. द थिंग इज, अगर तुम ये प्रिटेंस में या फिर दिखावे में कर रहे हो तो तुम ये लॉन्ग टर्म कर नहीं पाओगे. सेकंड, एक दिन तुम बड़े होगे मेरे दोस्त, जिंदगी तुम्हें दिखाएगी कि ये सब चीजें अफोर्डेबल नहीं है. एम्पैथी को ऐसे समझो, कोई भी इंसान जो कि जेन्युइनली केयरिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हाई एम्पैथी है, वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन बाय सिचुएशन एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी एंड अर्जेंसी. यानी कि अगर कोई चीज खराब है तो मेरी एम्पैथी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगी, प्रिटेंस में नहीं. तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं सिचुएशन देखूंगा तो मेरी पर्सनैलिटी रिस्पॉन्ड करेगी उसको लेके. तो अगर मेरा पार्टनर खाना नहीं खाता और थक जाता है शाम को, तो मैं एक रिमाइंडर में भी सुबह करूंगा या कॉल कर दूंगा कि यार सुनो खाना खाओ यार, वरना तुम शाम को एक्चुअल में वापस कहोगे मैं थक गया हूं, ये हूं वो हूं, और एक्चुअल में उससे लॉस हमारे होता है क्योंकि शाम तक आते आते जब हम फ्री होते हैं बात करने को तो तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होती बात करने की. दैट मेक सेंस राइट. एंड हो सकता है कॉजेशन, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर लेट्स से खाना अच्छी तरह से नहीं खाता तो आधे घंटे में वो टायर्ड हो चुका होता है और वो ये एक्चुअल में लाइन बोल रहा होता है जो तुमने कॉजेलिटी जिसकी दे दी वो चीटिंग कर रहा है. बट एक्चुअल में उसकी कॉजेलिटी क्या है, वो एक्चुअल में इतना ज्यादा टायर्ड है, उसको कह रहा है मैं सोने जा रहा है, मैं बहुत थक गया हूं. मे बी जिंदगी में जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो उनकी कॉजेलिटीज 500 हो सकती हैं, पहली चीज. दूसरा, ये प्रिटेंड चेकलिस्ट लॉन्ग टर्म चीज नहीं है दोस्त. मे बी टीनेज में जब तुम्हारे पास जिंदगी में तुम्हें लगता है सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपनी खुद की जिंदगी को लेके, और रोमांटिसिज्म इतना ज्यादा हाई होता है कि तुम्हें लगता है हमको ऐसे चक्काचौंध लेवल पे मोर की तरह नाच नाच के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल खेलना है. तुम एक चीज रियलाइज करोगे जिंदगी में अफोर्डेबल नहीं है और लॉन्ग टर्म भी नहीं है. कोई बेमतलब का सुबह उठ के 25 चेकलिस्ट फॉलो नहीं कर रहा होता, क्योंकि इंसान की जिंदगी में जब गंभीरता आएगी, आपकी जॉब आएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपकी प्रमोशन आएगा, आपका स्किल अपग्रेडेशन आएगा, आपको देखना है भाई कार लेनी है यार, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है, सेविंग्स करनी है, उसके हिसाब से घर भी खरीदना है, घर में परेशानियां चल रही हैं. जब तुम लेट्स से 28 हिट करोगे, एक दिन हिट करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा ये सब चीजें मैटर नहीं करती. तब तुम्हें एक पार्टनर चाहिए जो ये चीजें समझता है और फिर तुम दोनों कंपैटिबल हो जिंदगी को तरीके से देखने में, मैनेज करने में साथ में. उसको एक बढ़िया रिलेशनशिप कहते हैं जहां पे चीजें हल होती हैं, चीजें ईजी होती हैं, फंक्शनल हैं. एक्स्ट्रा एफर्ट अगर पुट करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कॉग्निटिव तुम्हें टास्क बैठ के ABCD बेमतलब में करने पड़े इतना ज्यादा, तो वो रिलेशनशिप कॉग्निटिवली कॉस्टली हो जाएगी ना बहुत ज्यादा. आपको रोज सुबह उठ के दुनिया की सबसे मोस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं रचनी है, वो अफोर्डेबल ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे. आपको इंसान चाहिए जो आपको समझता है, आप दोनों सेम पेज पे हो, चीजों को सेम तरीके से देख रहे हो. वो प्रिटेंस नहीं कि मुझे इसको इंप्रेस करना है, मुझे इसको दिखाना है मैं कितना अच्छा बॉयफ्रेंड हूं. अरे मैं 800% एफर्ट मार रहा हूं, तो भाई बाकी चीजों में क्या कर रहे हो? और ये 8% एफर्ट क्या तुम जिंदगी भर मार सकते हो? ना वो भी मार सकती है, वो भी नहीं मार सकती. ये सब टीनेज नॉनसेंस है. इसका मतलब अगेन ये नहीं कि एफर्ट मत मारो, मैं ये नहीं कह रहा हूं. केयर और एम्पैथी सही जगह पे खूबसूरत होती है. तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है ये भी रिवील करती है. तीसरी, वो परमानेंट होती है. तुम अभी 6 महीने में बहुत सारी चीजें तहस नहस करोगे ये दिखाने में कि मैं ये एक्चुअल में हूं, जो तुम रियलिटी में हो ही नहीं. इसलिए बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेन मैं देखता हूं, रील्स होती है कि स्टार्टिंग में ऐसा था, रिलेशनशिप के बाद फिर रो रही है कि मेरे को रोल आता है. क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली कंटेंट यही है. आप ऐसे ओवरली ये बन जाओ, फिर इंसान को आप यूज टू करा दो, आप ये हो, फिर बाद में जब रियलिटी में आप अफोर्ड कर नहीं पाओगे इसको, जब वो आपसे आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, तब आप दिखाओगे कि भाई मैं थक चुका हूं इस चीजों को कर करके. कोई भी मैच्योर लड़की वो मांगेगी ही नहीं तुमसे. ये टू अ ग्रेट डिग्री ये इन्फेंटलाइजिंग भी है. आप बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो किसी को. कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग अडल्ट ये अप्रिशिएट नहीं करेगा, अनॉय हो जाएगा. बल्कि कोई भी इंसान जो एक बाहर रह के अपनी जॉब कर रहा है, ऑलरेडी घर का ध्यान रख रहा है, 100 चीजें मैनेज कर रहा है, एक्सपेंसेस से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके घर से लेके कम्यूट से लेके सब कुछ, वो बच्चा नहीं है. अगर उसने इतना कुछ मैनेज कर लिया तो वो जो मांग करेगा ना वो बहुत रियल अफेक्शन की होगी. छोटे जेस्चर्स में ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट वो पर्सनालिटी स्पेसिफिक होने चाहिए. यानी कि मेरे पार्टनर की जो स्पेसिफिक पर्सनालिटी है, जनरल नहीं, इस इंसान को क्या पसंद है. अब कोई एग्जाम्पल दे, भाई लड़की के लिए फूल लाओ, जनरलाइज एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पार्टनर को पसंद है ये चीज की नहीं? बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारी लड़कियों जानता हूं अपनी लाइफ में जिन्हें फूल नहीं चाहिए थे, उनका कोई फैसिनेशन नहीं है फूलों से. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. बिकम पार्टनर स्पेसिफिक. सुनो वो क्या चाहती है, उसको क्या चीजें पसंद है. किसी को अगर सिर्फ मूवीज पसंद है, किसी को अगर शॉपिंग पसंद है, किसी को अगर XYZ या कुछ और पसंद है, वो है उसकी पर्सनालिटी की चीजें. तुम्हें उसके लिए वो करना है. किसी इंसान को हाइकिंग पसंद है, मे बी वो चीजें करो जो वो अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो कहेंगे हाँ ये चीज मुझे पसंद है और तुम अब ये कर रहे हो. इंस्टेड ऑफ कि मैं ठेका लूंगा तुम्हारे सुबह से लेकर रात तक की सारी चीजों का चेकलिस्ट करके. कब तक ले पाएगा मेरे भाई?
कब तक ले पाएगा? और तू बाप क्यों बन रहा है उसका? एक दिन आएगा तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, किसी ना किसी चीज की तैयारी करनी पड़ेगी जिसके लिए तुम्हारा पूरा दिन जाएगा उसमें। फिर क्या करोगे? वो कहेगी तुम तो होते ही नहीं हो मेरे लिए, और तुमने यूज टू कराया मुझे, तुमने ये सब चीजें कर करके। ग्रेट डाइवर्सिटी ह्यूमन पर्सनैलिटी में ऐसे जनरलाइजेशन में कभी मत पढ़ना जिंदगी में। कौन इंसान कैसा है वो उसको जान के समझ में आएगा तुम्हें। एक चीटर हो सकता है एक्स्ट्रा अटेंटिव वो हो सकता है आपसे रात रात भर बात करे। क्यों? क्योंकि भाई उसकी लेट से इस टाइम पे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है कि 3-4 लड़कियों से बातें करना। हो सकता है अपनी जिंदगी तबाह कर रहा हो, लेकिन उसको ये चीज करने में मजा आता है, तो हो सकता है फुल अटेंशन दे रहा हो। तुम्हारे घर में आके तुम्हारे सिर्फ ये नहीं कि वो कहता है कोल्ड कॉफी या चाय, वो तुमको पूरी रेसिपी भेज देता है कि ब्रेकफास्ट क्या बनाना है। अ चीटर कैन डू दैट एज वेल। दे कैन बी एक्स्ट्रा अफेक्शनेट। वो जब बदतमीज होते हैं वो तभी होते हैं जब आप उन पे डाउट करते हो, क्योंकि वो फ्लिप कर देते हैं स्क्रिप्ट कि तुम इनसिक्योर हो रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मेरे को क्वेश्चन करने की? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मैं तुमसे पूरे दिन फोन पे बातें करता हूं, मैं रात तक तुम्हारे साथ रहता हूं, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट की रेसिपी भेजता हूं, मैं हर रात तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम सिर्फ कोल्ड कॉफी पी के सुबह जाती हो, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करती। इतनी केयर करने के बाद तुम मेरे पे उंगली उठा रही हो जस्ट बिकॉज किसी ने ये कह दिया कॉफी शॉफी, मतलब वो चीटिंग नहीं कर रहा। इट्स ऑल्सो नॉनसेंसिकल, एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल। तो भैया इन सब चीजों से बहुत वेरी रहो, ऐसे कंटेंट से बहुत वेरी रहो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग चलाओ दबा के, और भैया काम करो अपनी जिंदगी में, ठीक है?